हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। मैं बना रही हूँ गुड़िया के लिए दलिया, जिसमें दलिया है, मूंग की दाल है, चावल है, तीनों मिक्स करके घी डाल के अच्छे से भून के हम बनाएंगे दलिया। इससे क्या है, थोड़ा थोड़ा इसको मैं दिन में 2 या 3 बार खिला दूंगी, घी डाल के या फिर मखाने डाल के कभी, फिर ड्राई फ्रूट्स इसमें मिला के भून के बीच बीच में खिलाती रहूँगी। मेरी मन्नू के फीवर आया हुआ है, जिसकी वजह से उसमें वीकनेस है, तो वो मेरी गोदी में से उतर नहीं रही है। बस ये लगा लो, ज़्यादा परेशान कर रही है। छोटे बच्चों में कि अगर तबीयत ख़राब हो जाए तो वो ज़्यादा ही परेशान होते हैं और मम्मी के पास ही रहते हैं। अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और मेरी मन्नू इधर उधर घूम के मेरे साथ ही रहेगी। बस कैसे ना कैसे इसको तो मम्मा चाहिए कि आप मेरे पास रह जाओ। पर मैंने इसको खेल में लगा के कुछ ऐसे ऐसे गाना गा गा के मैं इसको खिला रही हूँ कि आओ बाबू, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। तो ये देख रही है कि टीवी में तो ये चल ही नहीं रहा, तो मम्मा गा रही है। बस बस वैसे तो इसको झाड़ू लगाने का बहुत शौक है, मेरे साथ बार बार झाड़ू को पकड़ती है। अब झाड़ू लगा रही हूँ तो ये कम से कम चुप है। उसके बाद मैं नहाऊंगी, मन्नू को नहला के मालिश करके इसको सुला दूंगी। फिर मैं थोड़ी देर पूजा पाठ करके पढ़ने बैठूंगी। फाइनली मैं नहा धोकर मन्नू को सुला दिया। मैं कर रही हूँ पूजा। मैंने मेरे घर में श्याम बाबा रखे हुए हैं, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है जब मेरे को दुख हुआ है। ये मेरी कुलदेवी हैं, जम्बाई माता, जो जयपुर में है, जम्बा रामगढ़ में। ये है मेरे श्याम बाबा। आपने देखा होगा, मैंने इनके चरणों में घर रखा हुआ है। मैं यही विश करती हूँ, बाबा मेरी जल्दी प्रार्थना स्वीकार करें। अब गुड़िया को स्कूल से लाने के बाद इसको खिला पिला के थोड़ी देर रेस्ट करा के अब मैं इसको पढ़ाने बैठ गई हूँ। मैं इससे हिंदी के क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो कि इसके 1 मंथ बाद टेस्ट हैं, उसकी प्रिपरेशन मैं इसको करवा रही हूँ। ये हिंदी में थोड़ी ऐसे ही लापरवाही कर देती है, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा इसके साथ बैठना पड़ता है। इंग्लिश और मैथ फिर भी ये कवर कर लेती है। पर मन्नू बहुत ज़्यादा खुश होती है जब मैं इसको पढ़ाती हूँ। उसको भी बुक चाहिए होती है, पर मैं इसको बुक नहीं देती हूँ, क्योंकि अभी नई नई बुक हैं, फिर मैम इसको डांटेंगी। ये सारी बुकों पर पेन चला देती है या फिर उनको ले लेती है। अब मेरी बड़ी गुड़िया को पढ़ाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं भी पढ़ाई करूँगी। 10-15 मिनट मन्नू को बिठा के इसको दूध पिला के सुला दूंगी, अगर ये सो जाएगी, वरना बड़ी दीदी के साथ खेलेगी। उसके बाद फिर मैं स्टडी करूँगी, देखती हूँ कितना टाइम मिलता है। डेली का मेरे को 1 घंटे से ज़्यादा नहीं मिल पाता है फिलहाल, छोटी गुड़िया की वजह से। पर कोई नहीं, कहते हैं ना, मेहनत जरूर रंग लाती है। मेरी परिस्थिति चाहे ऐसी हो, पर मैं पढ़ाई नहीं छोड़ती। मुझे बच्चों का भी है, मेरे घर में कोई और नहीं है, बस बच्चों को मैं ही दिखती हूँ। अब बच्चे माँ के पास नहीं जाएंगे तो किसके पास जाएंगे। मैं इनको सुलाने के बाद, कुछ खिलाने के बाद मैं खुद पढ़ने बैठूंगी। अब मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ। आज मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है 1857 की क्रांति। ये मैंने पहले पढ़ चुकी हूँ, मुझे इसलिए इसको समझने में और इसको लर्न करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती और ना ही आएगी, क्योंकि मैंने 2-3 बार इसको मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। मुझ में एक आदत है, मैं रफ़ कॉपी साथ लेके बैठती हूँ। मैं जैसे 1857 की क्रांति में नसीराबाद और नीमच में क्रांति कब हुई थी, उसकी डेट, उसमें किस किसने क्रांति की थी, कौन से सैनिक थे और वहाँ के कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे, मैं उन पे ज़्यादा गौर करके उनको बिना देखे लिखती हूँ। फिर उनको मुंह ज़बानी बुक बंद करके मैं रिवाइज़ करती हूँ। इससे क्या है, मेरे को माइंड में अच्छे से सेट हो जाता है। और मैं हमेशा सोते टाइम मैं ये देखती हूँ आज मैंने क्या पढ़ा और कितना पढ़ा था। वो फिर मैं सोते सोते सारा दिमाग में घुमाती हूँ कि मुझे कितना याद है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को 17 से 80% मेरे को याद हो जाता है कि मैंने क्या क्या किया। आप भी करके देखना, पहले इनको लर्न करना, फिर आप बिना देखे बुक में करना। शुरू शुरू में आपको परेशानी आएगी, लेकिन आपकी आदत बन जाएगी जब आपके दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। मैं कम से कम 1.5 घंटे में ये टॉपिक क्लियर किया। बाकी का क्यों, ये बंद करने के बाद मैंने रिवाइज़ किया इसको, फिर मैंने रफ़ कॉपी में लिखा, फिर मैं घूमते घूमते इसको शाम तक में भी मैंने रिवीज़न किया था इसका। तो मतलब ये आज पूरे दिन में मेरे टॉपिक अच्छे से सेट हो गया। सोते टाइम भी मैंने इसको अच्छे से रिवीजन किया। ये वीडियो मैं बहुत लेट डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसकी वजह से। अब मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि पढ़ने के बाद मेरे सिर में ऐसा घूम 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 होने लग जाता है, क्योंकि गुड़िया
भी देखो, आप जिनके बच्चे होंगे वो सब समझते होंगे कि छोटे बच्चे के साथ में घर का और पढ़ाई के साथ-साथ शरीर और मानसिक रूप से अच्छे से मतलब हो नहीं पाता, थक जाते हैं। तो अब मैं चाय बना रही हूँ, इसके बाद मैं घर के काम में लग जाऊँगी, झाड़ू में, चाय बना के। अब शाम तो होने को आ गई है, 4 बज चुके हैं वैसे तो। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो जाते-जाते कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। राधे राधे गाइस, अपना ध्यान रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना।